नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप आपके हैबिट पैटर्न को किस प्रकार चेंज कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट इंस्टॉलेशन में किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है और इंप्लीमेंट करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ योर हैबिट। सबकॉन्शियस माइंड ये आपके हैबिट का एक सीट है। अगर बात करी जाए हैबिट किस प्रकार डेवलप होती है, तो चाइल्डहुड से हम कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, रीड करना सीखा, लर्न करना सीखा। उसके बाद में स्विमिंग करना सीखा, साइकिल चलाने सीखी और कार चलाने सीखी या एक्सेट्रा। अगर हर एक एग्जाम्पल की बात करी जाए तो हमने कुछ थिंकिंग प्रोसेस, सर्टन थिंकिंग प्रोसेस एक सर्टन टाइम के लिए फॉलो किया और उसके साथ साथ ही हमने उस प्रकार के एक्शन लिए। बात समझिए, थिंकिंग प्रोसेस, उसके बाद में एक्शन और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ये सारी चीजें हम करते रहे और वो चीज हमारी हैबिट बन चुकी है। यानी कि अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसी है, अगर आप उस प्रकार के एक्शन ले रहे हो और सर्टेन टाइम के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आप ले रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाती है और वो आपका सेकंड नेचर बन जाती है। एग्जाम्पल के दौर पर बात करते हैं, जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करे थे, जब आपने स्टार्टिंग में साइकिल चलानी सीखी तो एट दैट टाइम इट वॉज रियली हार्ड फॉर यू। बहुत सारे लोग साइकिल से गिरे होंगे और चोटें खाई होगी, बट उसके बाद में आपने एक सर्टन थिंकिंग प्रोसेस के साथ, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि मुझे साइकिल चलानी सीखनी है। उसके बाद में एक्शन आप लेते रहे, कई सारे ऑब्स्टैकल उसमें आपको आए, पर तभी भी आप एक्शन लेते रहे और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद आपको साइकिल चलानी बहुत बढ़िया तरीके से आने लगी। और अभी जब आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, एट दैट टाइम यू आर ड्राइविंग इट वेरी इजीली, बिकॉज वो आपका सेकंड नेचर बन चुका है। क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके कॉन्शियस माइंड को आते हैं और कॉन्शियस माइंड उसी प्रकार के डिसीजन, उसी प्रकार के एक्शन बहुत इजीली लेते हैं। तो इसी प्रकार से हैबिट पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाती है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपको नई हैबिट इंस्टॉल करनी है तो क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी बात करते हैं रीडिंग हैबिट की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रीडिंग करना मुझे पसंद नहीं है, या मुझे सिर्फ वीडियो देखना पसंद है, या ऑडियो बुक सुनना पसंद है, रीडिंग मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 24 आवर्स में से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकाले और इस 10 मिनट में आपका पूरा ध्यान रीडिंग में होना चाहिए। यानी कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका मोबाइल टोटली रूम से बाहर होना चाहिए या स्विच ऑफ होना चाहिए, और उसी वक्त 10 मिनट्स में आपका थिंकिंग प्रोसेस किस प्रकार होना चाहिए। आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे इस रीडिंग हैबिट को इंस्टॉल करना है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना है, और उसी तरीके से आप एक्शन ले रहे हो। याद रखें, थिंकिंग प्रोसेस, एक्शन और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए आपको वो करना है। हमें पता है कि किसी भी प्रकार की हैबिट अगर इंस्टॉल करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिसर्च के साथ 66 डेज लगते हैं एक हैबिट को इंस्टॉल करने में। पर हमें हैबिट को नहीं इंस्टॉल करना है, हमें रीडिंग एज ए लाइफस्टाइल बनानी है। तो आपको ये चीज 10 मिनट तक आपको रीडिंग करनी है नेक्स्ट 90 डेज के लिए, और उसके बाद में अगर आप 90 डेज तक ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो क्या होगा। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि
उसके बाद आपके लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि उस दिन आपने कुछ रीड नहीं किया है, आपने कुछ लर्न नहीं किया है, कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि वो आपका सेकंड नेचर बन चुका है। तो ध्यान में रखें कि अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है हैबिट इंस्टॉलेशन में, तो आपको यह समझना होगा कि थिंकिंग प्रोसेस मतलब इंटेंशन आपको सेट करना होगा, बहुत ही क्लियरली आपका टारगेट आपको सेट करना होगा। उसके बाद में सेकंड चीज है, उसके लिए आपको हर रोज एक्शन लेने पड़ेंगे। शुरू में डिफिकल्ट जरूर होगा, जैसे कि हमने साइकिल चलानी सीखी थी या कार चलानी सीखी थी, जब आपने सीखी होगी तो शुरू में बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा, कॉन्शियसली आपका पूरा ध्यान उसी जगह पे होगा। बट आफ्टर सम डेज व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू एक्सपीरियंस, इट्स बिकम योर सेकंड नेचर। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस, उसके साथ एक्शन और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो आपको एंड गोल आपके दिमाग में रखना है और उसी तरीके से एक्शन लेनी है, तभी वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के साथ आपने क्या लर्न किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और थैंक यू सो मच, अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो देखी है, पेशेंसली वीडियो देखी है, तो आप सीरियसली अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्ते।